हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 349, विच इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। बेसिकली अभी मैंने मेरे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेट ऑब्जेक्ट इन अ जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली आप लोग ने भी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सेट। सेट मतलब क्या होता था, सेट वेट हमने सबने पढ़ा है, जिसमें हम इंसर्शन, यूनियन और ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो दैट इज वाज सेट इज। सो सेम इन दिस क्वेश्चन, अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे भी हम सेट ऑब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। तो फटाफट से हम समझते हैं कि प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि व्हाट वाज एक्चुअली द क्वेश्चन वांट टू से। तो सबसे पहले हम फटाफट से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन टू इंटीजर एरे नम वन एंड नम टू। तो हमारे पास दो एरे हैं, दो एरे ऑफ इंटीजर मतलब नंबर्स हैं, जिसका एक का नाम नम है, नम्स वन है, और एक का नाम नम्स टू है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है एरे ऑफ दियर इंटरसेक्शन, ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट बी यूनिक एंड यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारे पास दो एरे हैं, नम्स वन एक एरे है और एक नम्स टू। तो हमें क्या करना, हमें यहाँ पे रिटर्न करना है यूनिक एलिमेंट इन द एरे। मतलब यूनिक नॉट, सॉरी, इंटरसेक्शन, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन भी है और यूनिक भी है, वो हमें रिटर्न करना है। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो जो टू है वो दोनों में कॉमन है, चाहे वो कितनी बार भी आया हो वो एलिमेंट, लेकिन दो जो है वो दोनों में कॉमन है, तो वो हमें एक बार आउटपुट में रिटर्न करना है। सेम अगर हम एग्जाम्पल नंबर टू में देखें तो उसमें भी हमारे पास 495 है, 94984 है। तो दोनों में 49 जो है वो कॉमन है, सो दैट्स व्हाई इट इज एन आउटपुट। अब हम, अगर हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से करेंगे तो हम कर सकते हैं वो भी, बट इट वॉज टाइम टेकिंग, क्योंकि हमें दोनों एलिमेंट्स में चेक करना पड़ेगा। मतलब ये कर सकते हैं कि एक एलिमेंट्स में हमने चेक किया, फिर उसको स्टोर कर लिया, एंड देन अगर दूसरे में वो दूसरा जो हमारे पास एरे है उसमें अगर वो एलिमेंट मिल रहा है तो हम उसको एक इम्प्टी एरे ले लेंगे रिजल्ट से, एंड उसमें हम पुश कर देंगे। तो ये अप्रोच जो है जो कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से कर सकते हैं, बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो हम इसको फटाफट से ऑप्टिमाइज वे में करने का ट्राई करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने अगर नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखो कि मैंने उसमें सेट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया है, या मैंने बताया है कि सेट ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, क्या होता है। तो सेम हम आज यूज करेंगे सेट ऑब्जेक्ट ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सेट वन नेम का हमने ले लिया। तो उसके बाद फिर मैं, क्योंकि जो आपने सेट मेथड, मैंने सेट ऑब्जेक्ट पढ़ाया है, वो यूनिक कलेक्शन जो होता है, यूनिक वैल्यूज होती हैं उसके अंदर, कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। सो हम सबसे पहले न्यू और सेट, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और उस जो नम्स वन की वैल्यू है, जो भी हमारे पास नम्स वन की वैल्यू है वो हमने उसमें डाल दिया। तो अभी क्या हो जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लाइक अगर मैं इसके आगे इसका आउटपुट भी लिख देती हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, 1,2,2,1। जो भी हमारे पास नम्स एरे के अंदर, नम्स वन एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं इस ऑब्जेक्ट सेट वन ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लेट रिजल्ट नेम का मैंने एक इम्पटी ऑब्जेक्ट ले लिया है, न्यू सेट, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं, अब हम फॉर लूप लगा देंगे, जो कि हम लगाएंगे लेट नम ऑफ नम्स टू पे हमने फॉर लूप लगा दिया, नम्स टू पे मैंने फॉर लूप लगा दिया। एंड उसके बाद हमको अगर ये फाइंड करना है तो ये इसका अप्रोच क्या हो गया कि हम अब
जो हमने एक नम नेम का वेरिएबल ले लिया, जो कि हम नम्स टू के अंदर जो हमारे पास ये एरे है उसमें हम चेक करेंगे कि जो सेट वन के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है क्या। तो अगर हमें ये चेक करना है तो वो हम कर सकते हैं हैश फंक्शन की हेल्प से, जो कि सेट ऑब्जेक्ट में होता है। तो हम लिखेंगे सेट वन डॉट हैश, मतलब उसके पास वो वैल्यू है क्या। तो उसके लिए हम लिखेंगे नम। नम जो वैल्यूज इसमें आ रही हैं वो वैल्यूज इसमें हैं क्या, उसके लिए हम लिखेंगे। और अगर है तो हम उसको कर देंगे रिजल्ट डॉट ऐड, और उस नम को हम ऐड कर देंगे इसमें। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें एरे में जो हमें रिटर्न करना है वैल्यू वो एरे में रिटर्न करना है। तो हमारे पास जो हमारे पास रिजल्ट है वो ऑब्जेक्ट में है। तो हम उस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो हम करेंगे इससे। एंड दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ फटाफट से हम इसको सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है। एरे डॉट फ्रॉम है, फ्रॉम ओके। तो अभी ये बिल्कुल सही है। एंड लेट्स सी। या so this is the solution. So this is how we can solve this problem. Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you. Bye bye.